गांव के तालाब सिर्फ पानी से भरे नहीं होते, वहां कुछ यादें भी डूबी होती हैं। ऐसी यादें जो रात होते ही सांस लेने लगती है। ये कहानी है रामपुर गांव की। गांव का वही तालाब जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन शाम ढलते ही जब हवा भी थम जाती है, कोई भी उसके पास रुकना नहीं चाहता। जल्दी चलो, शाम होने वाली है। क्योंकि लोग कहते हैं रात होते ही वहां से चूड़ियों की आवाज आती है। रामपुर गांव में आज शादी का माहौल था। चारों तरफ रोशनी, ढोल की आवाज और हंसी। लेकिन यही गांव है जहां शादियों के बाद भी रात सुकून से नहीं कटती। शहर से आया हुआ अर्जुन सब कुछ देखकर खुश था। गांव की शादी का मजा ही अलग होता है। बेटा, गांव पहुंच गए हो क्या? हाँ माँ, दोपहर 3 बजे ही पहुंच गया था। ठीक है बेटा, ध्यान से रहना। और कब तक घर आओगे? बस 2 दिन रुकूंगा, फिर वापस शहर। ठीक है बेटा, बाय। लव यू माँ, बाय। जैसे जैसे शाम गहराने लगी, गांव के बुजुर्ग चुप होते चले गए। अर्जुन के पास उसकी दादी आती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। दादी कांपती आवाज में, बेटा, शाम के बाद तालाब के पास पैर भी मत रखना। दादी, आज तो शादी है ना, क्या ही हो जाएगा। दादी की आंखों में गहरा डर था। वहाँ एक दुल्हन इंतजार करती है। दादी की बात सुनकर अर्जुन भी शोक में डूब गया। बच्चे आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। 20 साल पहले एक दुल्हन की विदाई हुई थी। हाँ, मैंने सुना है उस दुल्हन का चेहरा पानी में दिखता है। विदाई के दिन दुल्हन तालाब तक गई पर वापस नहीं आई। दुल्हन सज धज के डोली में बैठी। डोली तालाब तक पहुंची। उसके बाद सिर्फ पानी में जाते हुए पैरों के निशान मिले। ना लाश मिली, ना सच मिली। चलो चलो, सोते हैं। फिर सभी बच्चे डरकर अपने अपने घर चले जाते हैं। डीजे बंद हो चुका था, लाइटें बुझ गई थीं, मेहमान सो चुके थे। पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूब गया। दूर से छन छन अर्जुन रुक जाता है। अर्जुन बाहर झांकता है, धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ता है। अर्जुन बालकनी से इधर उधर देखता है। उसकी नजर सीधे तालाब की ओर जाती है। ये आवाज ये आवाज तो तालाब के पास से आ रहा है। अर्जुन के दिल में डर था, लेकिन सच्चाई जानने की हिम्मत भी।
वह तालाब के पास पहुंचता है। पानी बिल्कुल शांत था। अचानक पानी में एक परछाई दिखाई देती है। एक दुल्हन बिना आंखों की। मेरी विदाई कब होगी? अर्जुन घबराकर पीछे हटता है और दौड़ता हुआ घर लौट आता है। रात के 2 बजे घर के अंदर फिर से चूड़ियां बजने लगती हैं। नई दुल्हन नींद में बड़बड़ाती है। मैं आ गई हूं, मुझे ले चलो, मेरी विदाई पूरी करो। घर के सभी लोग डर से कांप उठते हैं। एक बूढ़ी औरत सच्चाई बताती है। उस दुल्हन को दहेज के लिए इसी तालाब में धक्का दे दिया गया था। गांव ने चुप रहना चुना, लेकिन तालाब ने नहीं। तालाब ने सब याद रखा। नई दुल्हन अचानक खड़ी हो जाती है, आंखें पूरी तरह सफेद। मेरी विदाई अधूरी है, मुझे इंसाफ चाहिए। चूड़ियां जोर जोर से बजने लगती हैं। बूढ़ी औरत जो बताती है, अर्जुन सबके सामने सच्चाई बता देता है। पंडित को बुलाया जाता है। पंडित मंत्र पढ़ता है। जैसे ही मंत्र पूरे होते हैं, तालाब का पानी हिलने लगता है। एक तेज रोशनी ऊपर की ओर उठती है। एक नई शादी विदाई होती है। सब खुश दिखाई देते हैं। तालाब के किनारे नए पैरों के निशान जो सीधे पानी के अंदर जाते हैं। कुछ शादियां पूरी होती हैं और कुछ तालाब के किनारे ही रह जाती है।